नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह देवना, इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। कक्षा 12 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसमें मैंने एम्पीयर परपथी नियम बताया था पिछले लेक्चर्स में, और एम्पीयर परपथी नियम का एक अनुप्रयोग कराया था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। और आज हम जो बताएंगे आपको, एक तो लंबी धारावाही प्रणालिका है, उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और अंत में हम किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रख देते हैं तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा उसको निकालेंगे, और उसको बाद में हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहेंगे, और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से आज जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लंबे धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, ये एक लंबी धारावाही प्रणालिका है। पहले ये चीज समझ लीजिए कि लंबी प्रणालिका का क्या मतलब होता है। लंबी प्रणालिका का मतलब होता है जिसकी लंबाई व्यास की तुलना में बहुत अधिक हो, मतलब व्यास बहुत कम हो और लंबाई अधिक हो, तो इसको हम लंबी प्रणालिका कहते हैं। इसमें धारा इस तरह से बह रही है, इस तरह से। आई एक लूप में बहने वाली धारा है, एक लूप में बहने वाली धारा। और स्मॉल एन है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और इसकी हम एल लंबाई ले लेते हैं यहाँ से। वैसे ज़रूरत नहीं है एल लंबाई की, इसी चीज़ को हम यूँ भी दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ से निकल रहा है ये इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बह रहा। अब देखिए, इस भाग को यहाँ पे छोटे छोटे लूप में कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश कर रहा है, तो इसको हम वैद्युत धारा प्रवेश कर रही है, तो इसको ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इस तरह से। देखिए, यहाँ पे समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, इस तरह से समान चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरह से। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होगा, तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इस तरह से। ये हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ये जो हमारी धारा है वो एंटर कर रही है इस बिंदु पर, और यहाँ पे धारा निकल रही है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो इसमें हमने एक आयताकार लूप लिया,
ये यहाँ इस तरह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ज्ञात करना, तो इसके लिए हमने क्या लिया, A B C D, एक आयताकार लूप लिया जिसकी लंबाई L है यहाँ से यहाँ तक, या इसको ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B, यहाँ से यहाँ तक लंबाई ये। अब ये इसी पर हम एम्पियर की प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B है, इसी पर एम्पियर प्रमेय लगाएंगे। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो एम्पियर के परपथी नियम से B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू जीरो I कुल धारा, या I मैक्सिमम या I टोटल। I टोटल का मतलब है, I टोटल का मतलब इसके अंदर कुल धारा है, इस आयताकार लूप के अंदर कुल धारा, आयताकार लूप के अंदर कुल धारा, लूप के अंदर कुल धारा। अब देखो इसको, ये पूरा होगा A B C D, इसको हम कई एक भागों में बांट लेते हैं, इतने भाग में प्लस इतने भाग में प्लस इतने प्लस इतने, तो इसको हम यूँ लिखेंगे, इसको इसी चीज को A B C D B डॉट डी एल बराबर लिखेंगे A से B तक A B B डॉट डी एल बराबर लिखेंगे B से C तक B डॉट डी एल प्लस लिखेंगे C से D तक B डॉट डी एल प्लस D से A तक, D से A तक B डॉट डी एल, ये बराबर होगा म्यू जीरो इंटू I टोटल। अब देखो यहाँ देखो B डॉट डी एल, ये इसमें एक ही दिशा में है, तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन B डी एल कॉस जीरो ए बी प्लस यहाँ देखिए आप बी सी B डी एल कॉस 90, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, 90 प्लस यहाँ देखिए सी डी में, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू डी एल प्लस यहाँ पे देखिए डी ए बी डी एल, और यहाँ पे एंगल 270 बनना है, तो इस वजह से कोस 270 बराबर आई म्यू जीरो आई टोटल। तो देखिए ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी, क्या बचेगा, केवल ये बचेगा।
तो इसमें b हमारा नियत है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, b इंटीग्रेशन ए बी डी एन बराबर म्यू जीरो। अब देखिए I कितना होगा, एक टर्न में बहने वाली धारा n है, तो इस ए बी में जो टर्न्स होंगे वो होंगे हमारे एन ए इंटू आई। ये किसके बराबर हो जाएगा, b इंटू इसके योग होगा a के बराबर, तो ये बी ए म्यू जीरो एन ए आई, तो a से a कैंसिल हो गया और b बराबर हमारा फाइनल रिजल्ट निकल आया एन आई। इस तरह से ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था और इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। जो लंबी धारावाही प्रणालिका है उसके कारण हमने ये चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। लंबी, बहुत लंबी है, इसको अनंत लंबाई की भी कह सकते हैं। अब हम इसमें कुछ विशेष स्थितियां लेते हैं जिसमें हम परिमित लंबाई की प्रणालिका के बारे में हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो इसमें विशेष देखिए, विशेष में क्या है, इस तरह से ये इस टाइप की प्रणालिका है। ये इस तरह से अब देखिए, इसमें ये पॉइंट पे है, इसलिए इसका अक्ष है और ये जो कोण बनना है वो बनना है थीटा 1 और ये जो कोण बनना है ये बनना है यहाँ से आते थीटा 2 इस तरह से। तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो दिया जाएगा वो होगा B इजिकल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए, ये हमारा जनरल सूत्र है। ये अब बीच में यहाँ पे हम लेंगे जब लंबी प्रणालिका लंबी होगी, जब प्रणालिका बहुत लंबी हो, उस केस में क्या होगा, थीटा 1 टेंस टू 0 हो जाएगा और थीटा 2 टेंस टू हमारा 180 हो जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते 180 हो जाएगा। तो B इक्वल टू आएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 कॉस 0 माइनस कॉस 180। तो B बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2, ये 1 हो गया और ये माइनस माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। यही हमने अभी रिजल्ट आपके सामने निकाला था, यही रिजल्ट निकाला था। दूसरा है सिरे पर, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें Q पर, ठीक है। दूसरा इसमें है प्रणालिका के सिरे पर, तो ये देखिए थीटा 1 जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा
और थीटा 2 जो होगा वो 180 हो जाएगा। ये लंबी प्रणालिका कैसी है, लंबी है। तो उस केस में क्या होगा, बी इक्वल टू, इसमें हम मान रख देंगे म्यू 0 एन आई अपॉन 2 कॉस 90 माइनस कॉस 180। तो ये देखिए बी बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन 2, और ये यहाँ पे जो मान होगा वो हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस 1। तो ये b बराबर म्यू 0 एन आई बाई 2। तो देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र से आधा होगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा म्यू 0 एन आई यहाँ पर, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा b इक्वल टू म्यू 0 एन आई बाई 2। इस तरह से निकल के आएगा। यहाँ पे भी इतना ही होगा, b इक्वल टू म्यू 0 एन आई बाई 2। सिरों पर आधा होता है और यहाँ पर अधिकतम होता है। तो ये इस तरह से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने व्यंजक निकाल के दिखाया। अब जो आता है अगला, और एम्पियर प्रमेय की लास्ट प्रमेय जो आती है वो है टॉरिटॉइड के कारण। टॉरिटॉइड वास्तव में होता क्या है, कोई भी प्रणालिका होती है उसको इन ऐसे सिरों को मिला देते हैं। तो टॉरिटॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए टॉरिटॉइड के कारण या टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये इस टाइप से बना होता है, ऐसे समझिए। इस टाइप से ये इसकी त्रिज्या ये आर है वो से, और इसकी जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। हमने ये मान लिया इसमें n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और स्मॉल n बराबर होगा n अपॉन 2 पाई आर। ये कुल फेरों की संख्या बटे इसकी लंबाई, परिधि, और I इसमें बहने वाली धारा है। I बहने वाली धारा। तो इसमें इस पर हम ये एक लूप बनना है, इस पर हम वो लगा देंगे परपथीय नियम। तो परपथीय नियम से B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। एक लूप में आई क्या है, यहाँ पे एक लूप में बहने वाली धारा, एक लूप में बहने वाली धारा। तो देखिए जब कुल धारा लेंगे, कुल धारा
तो ये हो जाएगी n इंटू आई, क्योंकि इसमें कुल फेरों की संख्या n है। तो ये हो जाएगा b dl cos 0 बराबर म्यू 0 n i, और क्योंकि ये इसकी दिशा और ये इसकी दिशा, ये dl है, इसकी दिशा ये की है, तो b को हम बाहर ले लेंगे, dl म्यू 0 n i। अब देखिए b, इसका जो मान होगा, इसका मान जो होगा वो होगा 2 पाई r बराबर म्यू 0 n i। तो b बराबर म्यू 0 n अपॉन 2 पाई r इंटू आई। तो देखिए इसमें हमने ये पहले लिख रखा था, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल n के बराबर हो जाएगा, तो b बराबर म्यू 0 n i। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी, टोरॉइड की जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो r पर निर्भर नहीं करता, अर्थात चाहे हम इस टाइप से लें, लंबी प्रणालिका, इसके कारण भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 n i होगा, और चाहे हम इस तरह से भी लें, इस तरह से लें, तब भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। बड़ा ले लें तब भी चुंबकीय क्षेत्र यही होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान इसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और अब हम और अगला लेते हैं, कोई धारावाही धारावाही लूप, आयताकार धारावाही लूप समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर वॉल्यूम कितना लगेगा, वॉल्यूम का आघूर्ण कितना होगा, उसको आप देख लीजिए। ये है, देखिए ये समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये अब देखो इसमें एक ये चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ, ये सॉरी धारावाही लूप रखा हुआ है, ये P चुंबकीय क्षेत्र है, P Q R S, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक L है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई B है, और इसमें I धारा बह रही है इस तरह से, I इस तरह से, ऐसे समझ लीजिए जैसे ऐसे रखा हुआ, ये इस तरफ से ऐसे। जैसे हमने इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इन पे तो बल लगेगा नहीं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो यूँ होगा, यूँ इस तरह से बल लगेगा, इस पर बल इधर की तरफ लगेगा, इस पर बल अंदर की तरफ लगेगा, इस तरह से। तो देखिए इसमें इन भुजाओं पर लगने वाला बल शून्य होगा। तो जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ स्थिति ऐसी होगी, इस तरह की, ये देखिए ये सिरा एक तरफ होंगे, ये इस तरह से दिखाई देगा कुछ, ये R और Q एक जगह होंगे, और ये P और S एक जगह होंगे, ऐसे समझ लीजिए। और एक बार और समझ ले, देखिए यूँ चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ, यूँ इस तरह से लगा हुआ, जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो स्थिति ये हो जाएगी, इस तरह से, यूँ इस तरह से हो जाएगी। तो ये बिंदु एक जगह जब आप इधर से देखेंगे तो आपको केवल ये B दिखाई देगा, तो इसके ऊपर बल यूँ लगेगा, इसके ऊपर बल यूँ लगेगा। तो इस तरह से हमने इसको, ये जो बल होगा वो होगा F = इस दिशा पे लगने वाला बल, F = I/L/B। इसी तरह से इस पर बल जो होगा वो होगा ये F = I/L। और ये जो लंबाई होगी ये होगी हमारी
बी। इसको यूँ ही ले लेते हैं ऐसे, और इसका जो अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाएगा ऐसे, थीटा कोण। जब ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा ओ। तो ये इस पर क्या हुआ, इस लूप पर दो बल कार्य करेंगे जिनकी प्रवृत्ति क्या होगी, इसको घुमाने की होगी। तो इन बलों के बीच जो लंबवत दूरी होगी, बीच लंबवत दूरी ये होगी, ये पी ओ, और इसका मान कितना होगा, पी ओ अपॉन ये दूरी जो होगी वो बी होगी, यहां से यहां तक बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। तो पी ओ इज इक्वल टू बी साइन। अब वॉल्यूम का आघूर्ण कितना होगा, वॉल्यूम का आघूर्ण तो बराबर होगा कोई सा एक बल, गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो ये टो इज इक्वल टू FILP इंटू इनके बीच की दूरी B साइन थीटा, B साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू ILB B साइन थीटा, और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो टो इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, साइन थीटा। मात्रक जो होगा वही होगा न्यूटन मीटर। अब मान लीजिए अगर इसमें n फेरे हैं, यदि n फेरे हैं, यदि n फेरे हैं तो ये जो होगा वो टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा निकला। ये इस राशि को हम एक अलग नाम दे देते हैं, टो इज इक्वल टू MB साइन थीटा। जहां m क्या होगा, जहां m कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां पे m का मान होगा NIA, और मात्रक इसका होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये भी पढ़ा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था। और इसमें ये चीज़ आपने देखी कि हमने जो लूप निकाला उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण निकाला। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी अगर हम तुलना इससे करें, किससे, ये आपने निकाला टो इज इक्वल टू MB साइन थीटा, और जबकि हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने ये निकाला था PE साइन थीटा। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो बहुत सारी इसमें कुछ समानताएं होती हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया। होमवर्क के लिए ये है कि आप इनमें तुलना करिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में की तुलना, क्या समानता है क्या असमानता है, इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख करके आप इसको करिए। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।